हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग इकोनॉमिक सर्वे यानी आर्थिक समीक्षा के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और फैक्ट्स को मैंने नोट डाउन किया है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने बजट के बारे में डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम लोग इकोनॉमिक सर्वे और बजट में क्या अंतर होता है, बेसिक अंतर क्या होता है उसको डिस्कस करेंगे। और इकोनॉमिक सर्वे में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और फैक्ट्स है उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे और बजट में क्या अंतर होता है। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे 31 जैन 2022 को निर्मला सीतारमण के द्वारा पार्लियामेंट में पेश किया गया था। ठीक है, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि सर्वे और बजट में क्या अंतर होता है। इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने बजट के बारे में डिस्कस किया था। आज हम लोग बजट को ब्रीफली डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे बजट का डेफिनेशन लिखा है, एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, एक एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट है इंडिया का। ठीक है, जिसमें क्या रहता है, रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर यानी आय और व्यय का क्या रहता है, उसमें लेखा जोखा रहता है, एक सूची रहता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बजट कहते हैं। ठीक है, किसका, एनुअल फाइनेंशियल ईयर, जो इंडिया का फाइनेंशियल ईयर है यानी वो है 1 अप्रैल से 31 मार्च। ठीक है, इसके बीच ठीक है पैसा खर्चा कहाँ होगा, ठीक है, पैसा कहाँ से आएगा, उसका एक लेखा जोखा रहता है जिसे हम लोग बजट कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इकोनॉमिक सर्वे आर्थिक समीक्षा, एनुअल रिपोर्ट कार्ड ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, एक एनुअल रिपोर्ट कार्ड होता है इकोनॉमी का, जो पिछले साल का एक रिपोर्ट कार्ड होता है, स्टेट ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। हमारे इकोनॉमी में जितने सेक्टर्स हैं, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर है, सर्विस सेक्टर है, इंडस्ट्रीज हैं, उसके हर एक सेक्टर का इसमें क्या रहता है, उसमें ग्रोथ हुआ या उसमें कमी हुआ, उसके बारे में एक रिपोर्ट रहता है। ठीक है, आप कह सकते हैं हर सेक्टर का रिपोर्ट कार्ड होता है कि इस सेक्टर में ग्रोथ हुआ कि नहीं हुआ, किसमें क्या रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। ये रिफॉर्म को भी सजेस्ट करता है टू एक्सेलरेट ग्रोथ, यानी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए ये रिफॉर्म भी सजेस्ट करता है, रिकमेंडेशन देता है कि आप इस सेक्टर में ऐसा कर सकते हैं जिसमें ग्रोथ आगे बढ़ सकता है। ठीक है, पिछले एक वित्त वर्ष के आर्थिक विकास की समीक्षा की जाती है। ठीक है, इसके लिए विभिन्न सेक्टर्स, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, रोजगार, महंगाई, एक्सपोर्ट जैसे डेटा का सहारा लिया जाता है। ठीक है, और अब सिंपल वे में आप कह सकते हैं कि बजट और इकोनॉमिक सर्वे में क्या अंतर होता है। ये एक रहता है आय और व्यय का, इसमें लेखा जोखा रहता है, और ये जो रहता है हर सेक्टर का रिपोर्ट कार्ड रहता है, यानी जो भी सेक्टर है इकोनॉमी में उसका एक रिपोर्ट कार्ड होता है, किसमें ग्रोथ हुआ किसमें ग्रोथ नहीं हुआ। ठीक है, उसके बारे में ये बताता है। उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे को प्रिपेयर्ड कौन करते हैं। ठीक है, प्रिपेयर्ड बाय द इकोनॉमिक डिवीजन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स इन द फाइनेंस मिनिस्ट्री। फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर में एक डिपार्टमेंट होता है, द इकोनॉमिक डिवीजन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। इसके द्वारा इकोनॉमिक सर्वे का रिपोर्ट तैयार किया गया है। ठीक है, और इस बार की अगर बात करें तो इसमें एक चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र होते हैं, इस बार ये एब्सेंट थे, जिस वजह से प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइज़र संजीव सन्याल के द्वारा प्रिपेयर्ड किया गया था और इसके साथ टीम भी थी। ठीक है, उसके बाद जब प्रेजेंट करने का वक्त आया, उस वक्त जो है चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र को अपॉइंट किया गया, वी आनंद नागेश्वरन के द्वारा प्रेजेंट किया गया था। ठीक है, यानी अभी जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं वो है वी आनंद नागेश्वरन। ठीक है, इनके द्वारा प्रेजेंट किया गया था, लेकिन इनके द्वारा प्रिपेयर्ड नहीं किया गया था। प्रिपेयर्ड किनके द्वारा किया गया था, संजीव सन्याल के द्वारा, और इसके साथ टीम भी थी। ठीक है, उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं नॉर्मली 1 डे बिफोर यूनियन बजट। जो इकोनॉमिक सर्वे है इनको नॉर्मली बजट, जो यूनियन बजट है उसके एक दिन पहले पेश किया जाता है। ठीक है, इस बार पेश किया गया है 31 जैन 2022 को निर्मला सीतारमण के द्वारा पार्लियामेंट में पेश किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है इकोनॉमिक सर्वे सेपरेटेड फ्रॉम बजट, यानी इकोनॉमिक सर्वे को बजट से सेपरेट कर दिया गया 1964 ईस्वी में।
यानी इससे पहले 1964 से पहले बजट और इकोनॉमिक सर्वे को साथ साथ रखा जाता था पार्लियामेंट में। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे इज नॉट बाइंडिंग, यानी जो इकोनॉमिक सर्वे पार्लियामेंट में रखा जाता है ये सरकार के लिए बाइंडिंग नहीं है कि वो उसे इकोनॉमिक सर्वे को रखना ही पड़ेगा। ठीक है, रख भी सकता है, नहीं भी रख सकता है। ठीक है, ये बाइंडिंग नहीं है, लेकिन एक प्रथा चली आ रही है, प्रैक्टिस है, इसलिए इसको जो है बजट से पहले पेश किया जाता है। ठीक है, नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है इट्स रिकमेंडेशन इज नॉट बाइंडिंग, यानी जो इकोनॉमिक सर्वे के द्वारा कुछ रिफॉर्म सजेस्ट किया जाएगा, रिकमेंडेशन दिया जाएगा, वो गवर्नमेंट के लिए बाइंडिंग नहीं है कि उसे मानना ही पड़ेगा, वो मान भी सकता है, नहीं भी मान सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है 2014 to 18। ठीक है, अरविंद सुब्रमण्यम के द्वारा 2 वॉल्यूम में इसको पेश किया जाने लगा। ठीक है, यानी पहले 1 वॉल्यूम में इसको पेश किया जाता था, उसके बाद 2 वॉल्यूम में 2 पार्ट में इसको पेश किया जाने लगा। कब? 2014 से 18 में इन्होंने शुरू किया। किसने? अरविंद सुब्रमण्यम ने। ठीक है, अभी भी 2 वॉल्यूम में ही पेश किया जाता है, लेकिन इस बार के बजट में 1 वॉल्यूम पेश किया है, लेकिन उसमें वॉल्यूम लिखा हुआ नहीं है। अब 1 वॉल्यूम में आएगा या 2 वॉल्यूम में आएगा, अभी ये कहा नहीं जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है जीडीपी ग्रोथ फॉर फाइनेंशियल ईयर 2020, यानी 2021 से 2022 में जो रखा गया था, अनुमान किया गया था 11% किया गया था, लेकिन ग्रोथ अब कितना होने का अनुमान है? 9.2% का अनुमान अभी है। ठीक है, अभी भी हमारा पुराना बजट ही चल रहा है। जो नया बजट पेश किया गया है 1 फरवरी को, ये 1 अप्रैल से लागू होगा। ठीक है, नेक्स्ट है 2022-23 का जो जीडीपी ग्रोथ का अनुमान किया गया है, वो किया गया है 8 से लेकर 8.5% तक। ठीक है, उसके बाद हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इंडिया 4th लार्जेस्ट फॉरेक्स रिजर्व। ठीक है, यानी पूरी दुनिया में इंडिया के पास 4th लार्जेस्ट फॉरेक्स रिजर्व है। ठीक है, यानी कितना है? ये यूएस डॉलर का 634 बिलियन डॉलर है। ठीक है, सबसे ज़्यादा फॉरेक्स रिजर्व किसके पास है? चाइना के पास है, उसके बाद जापान, उसके बाद स्विट्जरलैंड के पास है। ठीक है, नेक्स्ट है इंडिया हैज़ 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड, यानी वर्ल्ड में इंडिया के पास 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप है। ठीक है, सबसे पहला कौन है? यूएस है, दूसरा चाइना है। ठीक है, उसके बाद है स्टार्टअप कैपिटल ऑफ इंडिया, यानी इंडिया का स्टार्टअप जो कैपिटल है वो है न्यू दिल्ली। ठीक है, इससे पहले कौन था? बेंगलुरु। बेंगलुरु को रिप्लेस कर दिया है न्यू दिल्ली ने। अभी भारत का स्टार्टअप कैपिटल है न्यू दिल्ली। ठीक है, मैक्सिमम स्टार्टअप की अगर बात करें कि किस स्टेट में है, तो महाराष्ट्र में है। ठीक है, 44 इंडियन स्टार्टअप गॉट यूनिकॉर्न स्टेटस, यानी इंडिया के 44 इंडियन स्टार्टअप को यूनिकॉर्न स्टेटस दिया गया है 2021 में। ठीक है, इस बार की थीम की अगर बात करें तो द अजाइल अप्रोच, यानी चुस्त दृष्टिकोण। ठीक है, अब हम लोग जो सर्वे का मेन मोटो होता है वो होता है हर एक सेक्टर में उसको देखना, किस सेक्टर में ग्रोथ होता है, ठीक है, हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसके बारे में इसमें जो है पता लगाया जाता है। जैसे देख लीजिए कि एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर की बात करें तो 2020-21 में बताया गया था 3.6% का ग्रोथ हुआ था। ठीक है, लेकिन इस बार इसमें ग्रोथ हुआ है 3.9%। ठीक है, 2021-22 में। उसके बाद इंडस्ट्री में अगर देखें, उद्योग में, ठीक है, तो पिछले बार कोविड के वजह से इसमें जो है नेगेटिव ग्रोथ हुआ था, यानी -7% इसमें चला गया था। ठीक है, यानी इसमें नेगेटिव ग्रोथ हुआ था। लेकिन इस बार की अगर बात करें 2021-22 में तो 11.8% इसमें ग्रोथ हुआ है। ठीक है, ये अच्छी बात है कि ग्रोथ हो रहा है। उसके बाद सर्विस सेक्टर की अगर बात करें तो इसमें भी नेगेटिव ग्रोथ हुआ था 2020-21 में। ठीक है, लेकिन इस बार 8.2% ग्रोथ हुआ है। ठीक है, तो ओवरऑल आप देख सकते हैं जो बजट है, बजट एक आय और व्यय का एक सूची होता है, लेकिन जो इकोनॉमिक सर्वे होता है ये हर एक
फैक्टर के बारे में बताता है, किस में ग्रोथ हुआ, किस में ग्रोथ नहीं हुआ। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और फैक्ट्स के बारे में हम लोगों ने आज डिस्कस किया है इकोनॉमिक सर्वे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।